नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। लगातार जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से हमला हुआ है, खामेनेई की मौत हुई है, उसके बाद पूरे कह सकते हैं विश्व में अफरा तफरी मची हुई है, हंगामा देखने को मिल रहा है। और कराची में अमेरिकी दूतावास पर यह हमला हुआ है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमले में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 10 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों घायल बताए गए हैं। बता दें कि भीड़ ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया था। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई में 10 की प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, जिसे लेकर बता दें शिया समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन। इस पूरे मामले में शिया समुदाय विरोध प्रदर्शन करता नजर आया। कराची में अमेरिकी दूतावास पर यह हमला हुआ है। हमले में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 10 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों घायल बताए गए हैं। बता दें कि भीड़ ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया था, जिसमें यह जानकारी निकलकर सामने आई कि पुलिस कार्रवाई में 10 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। शिया समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया है। कराची में अमेरिकी दूतावास पर यह हमला हुआ, जिस दौरान भीड़ ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया था। बता दें हमले में मरने वालों की यानी कि प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कराची में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ, जिस दौरान मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस कार्रवाई में 10 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको सीधे दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां कराची में अमेरिकी दूतावास पर यह हमला हुआ। पुलिस कार्रवाई में 10 प्रदर्शनकारियों की मौत की जानकारी होती नजर आई। शिया समुदाय ने इसका विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि अब तक 10 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों घायल है। ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। कराची में अमेरिकी दूतावास पर यह हमला हुआ है, जिसके बाद कहीं ना कहीं आपको बता दें इस मामले को लेकर प्रदर्शन होता नजर आया। जहां एक तरफ कराची में तो वहीं अब ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। तो जिस तरीके से और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहरीन की राजधानी मनामा पर भी बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने बहरीन पर मिसाइलें दागी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर यह हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी, जहां बहरीन की राजधानी मनामा पर यह बड़ा हमला हुआ है। ये बताया जा रहा है कि ईरान ने बहरीन पर मिसाइलें दागी हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर यह हमला हुआ है। बहरीन की राजधानी मनामा पर यह बड़ा हमला, जहां ईरान ने राजधानी मनामा पर यह हमला किया है। और वहीं ये बड़ी खबर, जहां दुबई में ड्रोन से हमला हुआ है, 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दुबई से भी ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एयर डिफेंस सिस्टम ने दुबई में ड्रोन से हमला हुआ है। 2 लोग इस दौरान जख्मी हुए हैं। जहां एक तरफ हमने आपको कराची की तस्वीरें दिखाई, फिर मनामा में भी हमले की बात बताई, तो वहीं दुबई से भी ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर कि ड्रोन से हमला किया गया है, 2 लोग जख्मी हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन इंटरसेप्ट किया है। इस दौरान दुबई में ड्रोन से हमला हुआ है, जिसमें 2 लोग जख्मी बताए गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन इंटरसेप्ट किया है। एक और खबर बता दें कि नए दौर शुरू कर दिया है। इजराइल ने फिर से अटैक कर दिया है ईरान पर, बुरी तरीके से अटैक किया है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। फिर से फ्रेश अटैक हुआ है। अभी की अगर हम बात करें, नया ताज़ा अटैक किया है इजराइल ने, ईरान पर अटैक कर दिया। और इस बीच एक खबर ये भी है कि ईरान की जो PIO है, उनके हेड की मौत हो गई है और इसकी पुष्टि भी कर दी है। लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ईरान पर नए हमले हुए हैं, इजराइल ने नया अटैक किया है और इस बीच PIO के हेड की मौत भी हो गई है।
प्रगति देखो, बड़ी बात यह है कि जो देश के सारे वो हैं दूतावास हैं, विश्व के सारे दूतावास हैं अमेरिका के, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिस तरीके से अमेरिका ने अभी पाकिस्तान को बताया, और पाकिस्तान में जिस तरीके से कराची में दूतावास में आग लगाई गई और पीओके में उग्र प्रदर्शन हुए, उसके बाद से पूरे विश्व के दूतावासों को कड़े सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है। और एक तरीके से देखा जाए प्रदीप सर, तो ये जो हमला हो रहा है ये लगातार और भी देशों पे नजर आ रहा है, और खामेनेई की मौत के बाद जो शिया समुदाय है वो और भी ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी निकलकर सामने आई कि कराची की तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई, और इतना ही नहीं बल्कि इंडिया में भी हमें वैसी ही तस्वीरें कहीं कहीं देखने को मिल रही है। हमने राजधानी लखनऊ की तस्वीरें दर्शकों को लगातार दिखाई, किस तरीके से शिया समुदाय के जो लोग हैं तमाम वो नाराज नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भी हमें वही तस्वीरें निकलकर सामने आई। और ये बड़ी जानकारी हम बता दें दर्शकों को, ईरान के हमले को लेकर यूएई का बड़ा बयान सामने आया है। आपकी लड़ाई पड़ोसियों के साथ नहीं है। यूएई ने इस हमले को लेकर कहा है कि आपकी लड़ाई पड़ोसियों के साथ नहीं है। ईरान के हमले की यूएई ने निंदा की है। ईरान के हमले को लेकर यह बड़ा बयान यूएई की तरफ से कि आपकी लड़ाई पड़ोसियों के साथ नहीं है। बता दें जिस तरीके से ईरान लगातार यूएई के तमाम जगहों पर हमला कर रहा है, उसे लेकर यूएई का ये बड़ा बयान सामने आया और ये हमले की निंदा भी की है यूएई। एक और बड़ी खबर बताते हैं प्रगति की, इजराइल ने कहा कि उसने ईरान के दिल पर अटैक किया है। जो नया राउंड शुरू हुआ है अटैक का, उसमें उसने कहा कि उसने उनका जो दिल है यानी कि तेहरान पर अटैक किया है। इससे पहले भी 1200 मिसाइल से अटैक किया था उसने, और उसमें तमाम और ड्रोन से स्ट्राइक किया था, और अब उसने जो फ्रेश स्ट्राइक किया है तो वो कह रहा है कि हमने पूरा उनके दिल पर अटैक किया, यानी कि अब हार्ट पर अटैक करने की बात कर रहा है और उनको नेस्तनाबूद करने की बात कर रहा है। तो बड़ी बात यह कि जंग लगातार चल रही है, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। एक और जहां ईरान तमाम अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है, चाहे बहरीन हो कि उसकी राजधानी मनाना हो, या दूसरे जो देश है यूएई हो या जॉर्डन हो, सब जगह अटैक कर रहा है, उनके अमेरिकी बेस पर अटैक कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जो ईरान जो है वो तमाम जगह अटैक कर रहा है, और उधर इजराइल भी पलटवार कर रहा है। अमेरिका ने भी अटैक किया है, और वहीं इजराइल ने ईरान पर फिर मिसाइलें दागी है। ये बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दें, इजराइल ने ईरान पर फिर एक बार मिसाइल दागी है। एक एक करके मिसाइलें दाग रहा है इजराइल। तेहरान के सीने पर हमला करेंगे, ये भी बयान निकलकर सामने आया इजराइल की तरफ से। इजराइल का तेहरान पर ये बड़ा हमला, जहां इजराइल ने ईरान पर फिर दागी मिसाइलें। ये जो युद्ध है प्रदीप सर, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि एक तरफ से हमला हो रहा है, वहीं दूसरे तरफ से फिर उसी के जवाबी हमले के तौर पर और भी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये और भी बड़े स्तर पर बढ़ता नजर आ रहा है, फैलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए इसने काफी सारे एरिया को अपने उसमें कवर कर लिया है। पलटवार हो रहा है। अगर ईरान अटैक कर रहा है, अमेरिकी बेस पर अटैक कर रहा है, इजराइल पर अटैक कर रहा है, और उन जगह पर अटैक कर रहा है जिन्होंने अमेरिका की मदद की थी, फिर चाहे वो यूएई हो, जॉर्डन हो, बहरीन हो, कुवैत, तो तमाम जगह पर अटैक कर रहा है। तो वहीं ईरान भी लगातार अटैक कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये दायरा बढ़ता जा रहा है, और ये तस्वीरें दर्शक देख सकते हैं। इसी चीज को लेकर देख सकते हैं तमाम तरह से प्रदर्शन भी होते नजर आ रहे हैं, विरोध भी दिख रहा है। और ये बड़ी जानकारी बता दे दर्शकों को, कतर की राजधानी दोहा में ईरानी ड्रोन्स दिखे हैं। एयर डिफेंस फोर्स ने इंटरसेप्ट किए हैं ड्रोन्स। ये बड़ी जानकारी। ईरान के हमले में 16 लोग जख्मी बताए गए कतर की तरफ से। 16 लोग के जख्मी होने की कतर ने पुष्टि भी की है ईरान के हमले से। यानी कि सिविल पर अटैक हो रहा है। देखिए ये भी आम जनता भी इसकी शिकार होती नजर आ रही है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ईरान भी ये दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके स्कूल कॉलेजों पर अटैक किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर वो देश जो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं, वो लोग भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आम नागरिकों का निशाना बनाया जा रहा है। फिर चाहे वो बहरीन की बात करें या अभी एक जो
एक 5 स्टार होटल पर अटैक किया गया था। तो कुल मिलाकर के ये अब दोनों तरफ से बताने की कोशिश की जा रही है कि इसमें आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि हमदर्दी बटोरने की भी कोशिश की जा रही है। और ये अमली बड़ी बात यह है कि लगातार ये एरिया बढ़ता ही जा रहा है। ईरान है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे विश्व में प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका, हम बात करें अगर पाकिस्तान की पीओके की बात करें, वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, मिडिल ईस्ट में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, तो स्ट्राइक भी हो रहा है। ईरान अगर स्ट्राइक कर रहा है, जैसे कतर में स्ट्राइक किया। सर मैं आपको 2 मिनट रोकना चाहूंगा। और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आयतुल्लाह खामेनेई की मौत को कंडेम करेगी, इस जंग को रुकाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि याद रखिए कि 10 मिलियन के करीब भारत के नागरिक गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। और अभी इत्तला आई कि ओमान के पोर्ट पर शायद हमारे एक इंडियन वर्कर की जख्मी भी हुए हैं। तो ये बहुत, अगर ये जंग नहीं रुकेगी तो फिर ये बहुत आगे बढ़ेगी, ये टर्मोइल होगा पूरे इलाके में। और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि कई भारत के लोग जो उम्रा करने के लिए गए हैं और वो ट्रैवल एजेंट के जरिए जाते, पैसे देते 2 दिन मक्के में, 3 दिन मदीने में, अब उनके पास पैसे नहीं है, वहाँ पे फ्लाइट ही नहीं उड़ रही है वहाँ पे। तो कितनी परेशानी हो रही है। और साथ ही साथ आप ये भी बात जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है और जो इजराइल है, ये दोनों मुल्क अपने पड़ोसियों को चैन से जीने नहीं दे रहे। अफगानिस्तान में हमला, और फिर इजराइल जो है बार बार जून में ईरान पे हमला किया, और इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने 70,000 से ज्यादा फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया। ये जेनोसाइडल रजीम है और जो हमेशा शरारत करते रहते हैं। तो ये मेरे एहसासात हैं अपनी पार्टी की तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खामेनेई की मौत की मजम्मत करेगी। और अगर ये जंग नहीं रुकेगी, जो एक इल्लीगल है और कोई खतरा नहीं था किसी को, सिर्फ दबाना चाह रहे थे और जुल्म कर रहे हैं इस तरह वहां पर हमला करके, और इसके जो नताइज निकलेंगे वो बुरे निकलने वाले हैं। हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये ख़त्म होने वाली नहीं। अगर ट्रंप और नेतन्याहू समझ रहे हैं कि रजीम चेंज होगा ईरान में, मैं नहीं समझता कि रजीम चेंज होने जाने वाला है। सर, पूरे वैश्विक पटल पे पहले ये जो टैरिफ का वो आया, उसके बाद वेनेजुएला की जो घटना घटी और ये घटना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अमेरिका लीड करता रहा है। नहीं, देखिए, जितना इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर था वेनेजुएला पे हमले के बाद वो खत्म हो गया। अब और उसको आप खत्म कर दिए जब आप इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किए। जेनीवा में ब्रेक थ्रू हो गया था बातचीत का। ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ईरान से JCPOA एक एग्रीमेंट किया कि सिर्फ 3% न्यूक्लियर फ्यूल बनाएंगे। ट्रंप प्रेसिडेंट बने, उन्होंने उसको, उस ट्रीटी को ही खत्म कर दिया। तो ईरान 60% पे चला गया। 90% होना चाहिए आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। अब कौन जिम्मेदार है उसका, बोलिए? अब जेनीवा में बातचीत हो रही थी, तकरीबन ब्रेक थ्रू हो गया था, और जैसा ब्रेक थ्रू हुआ, ये गोरी चमड़ी का ट्रंप जो है बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर यहां पर ईरान पे हमला कर दिया और पूरा इलाका जो है वो टर्मोइल में आ गया। अब बताइए, दुबई का एयरपोर्ट में लोग फंसे हुए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, एक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है पूरा, और ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे और उसका असर भारत पे ही पड़ने वाला है। हम तो 80%, 25% तो ऑयल तो इंपोर्ट करते हैं हम। अगर $1, $2 भी बढ़ गया तो कितना बड़ा हम पे बोझ पड़ जाएगा। तो ये चीजें हैं, और सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से भारत सरकार, मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही। उनको ये पूरी कोशिश करना चाहिए। याद रखिए, अगर ये आग फैल गई जंग की, तो जाहिर है ये तमाम ममालिक में हमले हो रहे हैं।
तो फिर इसका नुकसान भारत के ही उन करीब 1 करोड़ जो लोग मेहनत करते हैं वहां पर और अपने गाढ़े खून की कमाई से भारत को फॉरेन एक्सचेंज भी जाते, उनका मुस्तकबिल क्या होगा फिर? सर, ये इस पूरे प्रकरण में अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो बोला ना, मैं तो आपको बोल दिया ना कि पाकिस्तान भारत का नेबर है। इजराइल के अतराफ में जितने नेबरिंग कंट्रीज है, चाहे लेबनान हो, सीरिया हो, खतर हो, इन तमाम ये दोनों कंट्रीज जो है अपनी शरारत और अपने ईविल ज़हनी सर अगर देखा जाए तो वैसे लगातार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस पूरे जो युद्ध का जो माहौल चल रहा है इसमें भारत की क्या भूमिका होगी, क्योंकि यूएई में भारत के भी कई लोग रहते हैं और वहां पर जॉब करने जाते हैं, तमाम तरह से वहां पर उनकी लाइफस्टाइल चलती है और उस पर भी प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है इस युद्ध का। बिल्कुल, देखो हम इस बात की चर्चा करें लेकिन उससे पहले एक और अपडेट दे रहे थे अपने दर्शकों को कि ईरान ने, जो हम अभी पहले बता रहे थे कि ईरान ने फ्रेश अटैक किया है, ईरान पर फ्रेश अटैक किया इजराइल ने और तेहरान को दहलाने की कोशिश की है और इस बीच इसमें उनके 2 लोगों की और मौत हो गई है, 2 बड़े लोगों की मौत हो गई है। एक जो PIO के हेड हैं उनकी मौत हो गई है, यानी कि कुल मिलाकर के 5 बड़े लोगों की ईरान में मौत हो गई है। तो ये मौतों का आंकड़ा भी लगातार वहां पर बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम बात करें जो ओवैसी साहब की, जो आप कह रहे थे कि जो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि इसको पाकिस्तान भारत को इनिशिएट करना चाहिए वरना इस युद्ध का खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने संकेत दिया कि ये युद्ध अब रुकेगा नहीं, ये युद्ध अभी आगे बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एस्केलेशन हो रहा है युद्ध आगे बढ़ेगा, क्योंकि ईरान अटैक कर रहा है, उधर से इजराइल और अमेरिका जवाब दे रहा है। ईरान ने जिस तरीके से बाकी देशों पर भी अटैक किया, चाहे वो यूएई हो, कतर हो या बहरीन हो, तो उन देशों पर अटैक किया तो वो देश भी अब अटैकिंग मूड में आ गए हैं। एक अभी तक डिफेंस कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि ये युद्ध अभी बढ़ने ही वाला है। और तीसरी बड़ी बात ये है कि जिस तरह से कॉन्सुलेट पर अटैक हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान में अटैक हुआ, जिस तरीके से POK में हंगामा हो रहा है, बाकी देशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा है, गम है और इसको लेकर के प्रदर्शन भी हो रहे हैं, अटैक भी चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये युद्ध जाकर के रुकेगा कहाँ? हाँ बिल्कुल, क्या ये युद्ध रुकेगा या तीसरे बड़ा यहाँ से थोड़ी दूर है, वहाँ पे भी तकरीर की जाएगी। यहाँ पर भी जो गमजदा लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और भी लोगों से हम बात करेंगे कि आज बड़ा गमगीन माहौल है यहाँ पर। क्या कहेंगे जिस तरह से खामेनी साहब की वहाँ पर निर्मम हत्या हुई? बात है भाई, जो हुआ है ये बहुत बड़े अफसोस की बात है जी। आप बोलिए। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, काफी हाँ कम से कुछ बोल नहीं पा रहे, बहुत ये बताइए। गमगीन है, खामनाई साहब की शहादत हुई है, इसका हम लोग बदला लेंगे। और अगर कोई भी गवर्नमेंट पूरी दुनिया में जो अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करेगा हम उसका मुखालिफत करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। अगर अमेरिका का सपोर्ट करेगा, इजराइल का सपोर्ट करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, चाहे जितनी लंबी जंग लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, हम किसी से नहीं डरते हैं। जी देखिए, विरोध निश्चित तौर पर किया है सभी कम्युनिटी के लोगों ने, लेकिन अभी प्रदर्शन जो है वो सिर्फ शिया कम्युनिटी के लोग ही करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में। अभी मौलाना कल्बे जवाद का ये प्रदर्शन है, इसके बाद यासूब अब्बास जो मौलाना धर्मगुरु हैं, शिया धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी रात में प्रोटेस्ट करने की बात कही है। तो ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में और इसके अलावा पूरे देश में इस तरह की गमजदा जो हुए दुआएं कर रही हैं अपने नेता के लिए, जिनकी कल हमले में मौत हुई है। अमेरिका और इजराइल का जो हमला हुआ उसमें उनकी जो मौत हुई है, शहादत हुई है, उसके लिए ये तमाम महिलाएं भी गमजदा हैं और जुलूस के साथ आज। और ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, ईरान पर हमले और खामेनेई की मौत पर प्रियंका गांधी का बयान भी सामने आया है। एक्स पर पोस्ट कर प्रियंका गांधी ने ये बयान दिया है। सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने अमेरिकी इजराइल हमले की प्रियंका ने निंदा भी की है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखते हुए खामेनेई की हत्या को प्रियंका ने निंदनीय बताया। इस दौरान
ये बड़ी जानकारी। इस तरह निर्दोषों की हत्या करना लोकतंत्र नहीं है, प्रियंका गांधी ने ये कहा है। सर बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि देखिए ये पहला जो रिएक्शन है वो कांग्रेस की तरफ से आया है। इसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान, वो माफ करिएगा, ये अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से गाजा में हत्याएं की गई, इजराइल ने वहां पर अटैक किया और लगातार अटैक किया, जबकि पीस प्रोसेस चल रहा था, उसके बाद भी लोगों पर अटैक किया, तो उसको लेकर के और जिस तरह से हत्या की गई है, हालांकि वो शहादत बता रहे हैं, उसको लेकर के प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया है ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो सिर्फ इतना है कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो अभी ना तो इसको पूरी तरीके से खारिज किया गया है, ना ही इसको सपोर्ट किया गया है। लेकिन जो विपक्ष की पार्टी है, कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, बहुत मौजूद बयान है। लेकिन इस बीच हम एक और खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। दुबई में ईरान ने जो अटैक किया था उसको लेकर के दुबई में अफरा तफरी मच गई है और वहां पर एयरपोर्ट में जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उनमें भी अफरा तफरी मच गई है। और जो हमारी बैडमिंटन स्टार है पीवी संधू, वो भी वहां पर फंसी हुई हैं। उनकी भी स्थिति अभी कोई क्लियर नहीं हो पा रही कि उनके लिए क्या रास्ता निकाला गया है। लेकिन इस बीच खबर यही है कि दुबई में जो भारतीय लोग हैं उनके लिए मुसीबतों का सबब हो गया है, क्योंकि अभी जब इजराइल पर कुछ लोग वहां पर गए थे, उसके बाद वो वहां पर फंस गए हैं और अब उनका निकलना वहां से मुश्किल हो रहा है। तो भारतीयों को निकालना भी एक बड़ी चुनौती होगी। और ये सर, क्योंकि दुबई की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत सी आबादी रहती है भारत की, वो वहां जाते हैं जॉब करने, और बहुत से लोग तो ऐसे घूमने फिरने भी जाते हैं, और इस दौरान इस तरीके से घटना हो जाएगी इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। लेकिन ये माहौल पूरा ऐसा बनता गया कि अब भारत सरकार की भूमिका पर भी सबकी नजर है, क्योंकि आपके भी लोग दुबई में फंसे हैं, तमाम जगहों पर फंसे हैं जहां जहां पर ये हमले हो रहे हैं, ये युद्ध का असर पड़ता नजर आ रहा है। तो भारत सरकार की क्या भूमिका होगी, सरकार किस तरीके से चीजें करती है, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अभी दो स्तर पर उनको काम करना पड़ेगा। एक, जो अमेरिकी कॉन्सुलेट है उसकी सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त करना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि जिस तरीके से कराची में अटैक हुआ, ऐसी कोई अनफॉर्चुनेट घटना ना हो जाए, इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात है कि जो हमारे लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो दुबई में हो या दूसरे देशों में हो, और इस तरीके से हालात बन गए हैं, उनको वहां से निकालना भी होगा, क्योंकि अपने लोगों को वहां से निकाल करके सुरक्षित लाना ये भी अपने आप में बड़ी बात होगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कैसे हमारा रिएक्शन क्या होगा, हम किधर खड़े हैं, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि सरकार ने अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनाए रखी है और अभी किसी प्रकार का कोई रिएक्शन सरकार की तरफ से नहीं आया, सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट की तरह से काम किया जा रहा है। लेकिन देखना पड़ेगा। लेकिन वही सर की सरकार की तरफ से कोई रुख नहीं आया, लेकिन प्रियंका गांधी ने बकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये पोस्ट करते हुए जता दिया कि अमेरिका और इजराइल ने जो ये द्विपक्षीय तौर पर ये जो हमला किया है मिलकर, उसका वो कड़ा निंदा भी करती नजर आती है। और इस तरीके से प्रतिक्रिया आना विपक्ष की ओर से अपने आप में बेहद बड़ी बात है। बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए अभी तक कोई बड़ी खबर भी हम दर्शकों को बताते हैं, ईरान की पुलिस इंटेलिजेंस चीफ की मौत हो गई है इस दौरान। जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, पीआईओ के चीफ है, पीआईओ के चीफ की हत्या हो गई है, जो जिस पर अटैक किया था अभी, और उनकी मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर के 5 बड़े लोगों की मौत हो गई है ईरान में। अमरतुल्लाह खुमानी को मिला करके अब कुल 5 लोगों की मौत हो गई है, ये इंटेलिजेंस के चीफ से। आप देखिए बहुत बड़ी बात है कि कैसे इंटेलिजेंस आता है, कैसे फिर आगे कार्रवाई होती है। उसके हेड को भी मार गिराया है इजराइल ने। ये अपने आप में बहुत बड़ी लगातार इजराइल ईरान पर हमले करता नजर आ रहा है, और एक बड़ा नुकसान ईरान को इस वक्त और हो गया, क्योंकि आप देखिए सर, आप भी लगातार जिक्र कर रहे थे कि 5 बड़े चेहरे, बड़े लोग जो कि संभाल रहे थे जनता को भी, और उनकी ही अगर इस तरीके से हत्या हो जाती है इजरायली अटैक में, तो अपने आप में ये बेहद बड़ी बात है। और ये युद्ध बड़े स्तर पर और जाता नजर आता है। हम उम्मीद अभी नहीं कर सकते कि ये कब तक रुकेगा, किस तरीके से मामला शांत होगा, क्योंकि और भी जगह पर हमला हो रहा है, इजराइल लगातार टारगेट कर रहा है, और इसकी जवाबी भी कार्रवाई होती नजर आ रही है ईरान की तरफ से भी। सबसे बड़ी बात यह है, देखो कि क्या ये दिक्कत ये कि वो टारगेट चुन कर रहा है। इसका मतलब है कि उनके पास सटीक इनपुट है, उनको पता है कि कौन कहां पर है, इसलिए वो सटीक लोगों को मौत के घाट उतार रहा है इजराइल, जिससे कि ईरान बदला ना ले सके, ईरान बड़ी कार्रवाई ना कर सके। इसीलिए इंटेलिजेंस चीफ
को उसने निशाना बनाया है कि जिससे कि कोई उनके पास इनपुट ना जाने पाए और वो आगे कार्रवाई ना कर पाए। तो कुल मिलाकर के 5 बड़े लोगों की जो वहाँ पर हत्या हो गई है, जिसमें खामेनेई भी हैं और इंटेलिजेंस के चीफ भी हैं, PIO के चीफ हैं, और इसके साथ 3 और बड़े नेताओं की हत्या हुई। इसके साथ साथ में जो खामेनेई का परिवार है उनके लोगों की भी मौत यहाँ पर हो गई है। तो बड़ा नुकसान हो गया है ईरान को, लेकिन ईरान ने जो वादा किया था कि वो छोड़ेगा नहीं, उसने लगातार अटैक किया है, उसने पलटवार किया है और अमेरिका के जो 27 बेसेस हैं उन पर लगातार अटैक किया है और काफ़ी नुकसान उधर भी पहुंचाया है। इजराइल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। दुबई पर अटैक किया है, दुबई को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। दूसरे देशों की अगर हम बात करें, बहरीन की बात करें, कतर की बात करें, उन सब बेसों पर भी नुकसान पहुंचाया है, अटैक किया और नुकसान पहुंचाया है। तो दोनों तरफ से वाद प्रतिवाद चल रहा है और अभी इसको रोकने की जो प्रक्रिया है उस पर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन सुबह जो खबर आई थी, जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, कि G7 की बैठक बुलाई है अमेरिका ने और उनको ये बताने की कोशिश करेगा कि आखिर क्या हालात बने जिसके कारण उसको ये अटैक करना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल इसके दोषी हैं, उन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या किया, जिनोसाइड किया है। शायद वो उस तरफ इशारा कर रहे थे जिस तरह से नेतन्याहू ने इजराइल में जो गाजा पट्टी है उस गाजा पट्टी पर जो अटैक किया था। और ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, ओमान पर ईरान ने हमला किया है। ये बड़ी जानकारी, लगातार हम इसका जिक्र कर रहे हैं। ओमान में तेल टैंकर पर ईरान का ये बड़ा हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी, ईरानी हमले की ओमान ने जानकारी दी है। देखिए, ईरान ने एक और फ्रंट खोल दिया है, ओमान पर भी अटैक कर दिया। यानी कि अब ईरान रुकने वाला नहीं है, उसने होर्मुज को भी रोक दिया है, वहां से तेल नहीं आ सकता। और ये मध्यस्थता करने वाले ओमान पर ईरान का ये हमला अपने आप में बेहद बड़ी बात है सर। बिल्कुल। और तेल टैंकर पर ईरान का ये हमला ये दर्शा रहा है कि अब ईरान लगातार और भी जवाबी कार्रवाई करता नजर आएगा। यानी कि अब ये साफ हो गया कि ईरान रुकने वाला नहीं है, ईरान आगे बढ़ता ही जाएगा। खसाब पोर्ट पर तेल टैंकर पर हमला किया है ओमान के। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि अब ये युद्ध रुकेगा कैसे। इटली ने थोड़ी कोशिश जरूर की थी कि इसमें मध्यस्थता करने की, लेकिन अभी तक उसको कामयाबी नहीं मिली है। G7 की बैठक में क्या निकला और अमेरिका और इजराइल ने उनको क्या बताया, इस पर भी हमारी निगाह जरूर बनी रहेगी। और अगला कदम क्या होगा अमेरिका का और इजराइल का, क्या वो और भयानक अटैक करेंगे, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिल वक्त की खबर यही है कि अभी अटैक यानी कि आक्रमण हो रहा है और अटैक हो रहा है, उसके ऊपर वार के ऊपर पलटवार भी किया जा रहा है। ईरान अगर अटैक कर रहा है तो इजराइल भी अटैक कर रहा है, उस पर वार कर रहा है और उनके लोगों को मार गिरा रहा है, बड़े बड़े लोगों को चुन चुन करके मार गिरा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये युद्ध रुकेगा या तीसरे विश्व युद्ध में कन्वर्ट होगा, ये देखना काफी दिलचस्प। बिल्कुल। और इसी पर अगर हम देखें सर, तो जैसे ही हमने भी जिक्र किया अभी कि प्रियंका गांधी का ट्वीट आना और विपक्ष की तरफ से ट्वीट आना अपने आप में एक बेहद बड़ी बात है। और एक तरफ वो जब इजराइल और अमेरिका की निंदा करती नजर आई, ये भी कहती नजर आई कि कहीं ना कहीं निर्दोषों की हत्या हो रही है। और ये देखिए, तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा दें सर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी लगातार जो हम कह सकते हैं इस मामले को लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं, वो भी अपने आप में बेहद बड़ी बात है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की निंदा होती नजर आ रही है हर जगह पर अमेरिकी दूतावास जो है उसे भी टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, आप ठीक कर देखिए, आप उस एरिया को देखें ना, आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान के कराची में कंसुलेट पर हमला होता है, उसके बाद फिर कराची में ही हिंसक उपद्रव होता है, उसके बाद पीओके में मौत की पुष्टि होती है, वहां भी गोलीबारी होती है, 14 लोगों की मौत की खबर आ रही है। उसके बाद पीओके में भी अटैक हो, पीओके में भी हिंसक प्रदर्शन होता है और ये जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन होता है, ये हिंसक प्रदर्शन होता है। ये अपने आप में बहुत ही हम और क्योंकि सर हम जैसे अगर हम अलग अलग देशों की बात कर रहे हैं तो इंडिया का भी जिक्र करना इस वक्त जरूरी है। हमने दर्शकों को दिखाया, लखनऊ की तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से इमामबाड़ा, छोटे इमामबाड़ा, बड़े इमामबाड़ा के पास जो वहां जो शिया समुदाय के लोग हैं वो विरोध करते नजर आए, उनकी आंखें भी गमगीन होती नजर आई। एक अच्छी बात यह है कि लखनऊ के लोग थोड़ा नवाबी उसके लोग रहते हैं और यहाँ पर जो
प्रदर्शन हुआ, वो प्रदर्शन बहुत ही शांतिपूर्ण शांत था। जी। वो गमज़दा थे, उनकी आंखों में आंसू था, वो अपने नेता के प्रति अपनी भावनाएं प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन कोई भी हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ, वो दुआएं मांग रहे थे। लेकिन यहाँ जो प्रदर्शन हम देख रहे हैं, हम जो प्रदर्शन पीओके में देख रहे हैं, हम जो प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, लाल चौक में देख रहे हैं, हम जो प्रदर्शन पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये हिंसक प्रदर्शन है। और वहीं कराची में अमेरिकी दूतावास पर हमले से रिलेटेड ये बड़ी अपडेट हम दर्शकों को बता रहे हैं। हमले में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ गई है। एक खबर बता दें जल्दी से, बहुत बड़ी खबर जिसका हम लोग को इंतजार था। चीन की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। चीन ने आज अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है। चीन ने कहा है कि सीज फायर करना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। हम लगातार सुबह से इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आखिर चीन ने चुप्पी क्यों साधी हुई है, रसिया ने चुप्पी क्यों साधी हुई है, नॉर्थ कोरिया ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। अब लेकिन चीन की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। आज सुबह से लेकर के अब तक की सबसे पहली प्रतिक्रिया है कि सीज फायर होना चाहिए। लेकिन क्या ये सीज फायर कराएगा कौन, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अब तक अमेरिका ही सीज फायर को लेकर हमेशा दावे करता नजर आया, डोनाल्ड ट्रंप दावे करते नजर आए, लेकिन अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो तो कहीं न कहीं अमेरिका पर भी सवाल उठाती नजर आई, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की संयुक्त तौर पर ये जो हमला था, इसे लेकर अब ये है कि अब सीज फायर कौन कराएगा, अब कौन इस भूमिका में निकलकर सामने आएगा। चीन पर भी सबकी निगाहें हैं, चीन की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या भूमिका होती है। चीन ने जो अभी प्रतिक्रिया दी है ना, ये अपने आप में बहुत मौजूद है, बहुत बड़ी प्रतिक्रिया। क्योंकि हम सुबह से इंतजार कर रहे थे कि आखिर ये 3 देश रुके क्यों हैं, क्यों अभी तक नहीं कोई चीज इनिशिएट कर रहे हैं, किधर खड़े होंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। अभी बैलेंस किया है, किसी को सपोर्ट नहीं किया। आप इस बयान के मायने देखिए, सीज फायर होना चाहिए, ना तो वो ईरान के पास साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ना वो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, यानी कि जो नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सीज फायर कराएगा कौन। जैसा हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, इटली ने एक थोड़ी सी जरूर कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश शायद कामयाब नहीं हुई है, और इसीलिए ईरान लगातार अटैक कर रहा है और उस पर पलटवार कर रहा है। इजराइल भी लगातार अटैक कर रहा है। इजराइल ने जो ईरान की राजधानी है उसके दिल पर अटैक किया है, उनके 5 बड़े लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, और इसी उनके सबसे बड़े नेता को तो उसने कल ही मौत के घाट उतार दिया था। और लगातार दोनों तरफ से वार प्रतिवार जारी है, और ईरान 27 जो देश हैं अमेरिका के, उनको निशाना बना रहा है, तो इजराइल लगातार ईरान को निशाना बना रहा है। एक चीज और अभी बहुत गौर करने की है, यूएई, कतर या दूसरे जो देश हैं जहां पर इजराइल ने अटैक किया है, या माफ करेगा ईरान ने जो अटैक किया है, वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या वो पलटवार करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ डिफेंस किया है, अटैक नहीं किया। क्या वो अटैक करते हैं? अगर वो अटैक करते हैं, क्योंकि उनके लिए 2 मुश्किल है, एक तो ईरान के साथ मुस्लिम बिरादरी का खड़े होना, तो अगर वो अटैक करते हैं तो बाकी की मुस्लिम बिरादरी उनसे नाराज हो जाएगी, और अगर अटैक वो नहीं करते हैं तो उनका काफी नुकसान होगा। तो उसकी भी प्रतिक्रिया देखना बहुत जरूरी होगा कि वो लोग क्या करते हैं, कैसे वो लोग रिएक्ट करते हैं। लेकिन इस बीच चीन ने जो एक वो दी है, एक बाइट दी है, चीन ने जो एक बयान दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रियंका का बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो विपक्ष की पार्टी है वो ईरान के साथ खड़ी हुई है, वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़ी हुई है। अभी भारत के बयान, आधिकारिक बयान आने की का अभी इंतजार रहेगा। विपक्ष के इस पोस्ट के बाद ये जो सोशल मीडिया हैंडल पर प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, इसके बाद और भी ज्यादा दिलचस्पी बढ़ जाती है कि भारत सरकार क्या एक और बात कहें कि यूएई ने कह दिया है कि भाई आप हम पर अटैक क्यों कर रहे हैं, पड़ोसियों पर अटैक क्यों कर रहे हैं, कि हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, आप हम पर अटैक क्यों करें। लेकिन देखिए गौरतलब ये है भाई कि यूएई है, दुबई एक ऐसा देश है जिसने सारे इनपुट अवेलेबल कराते हैं अमेरिका को, और जिनकी इनपुट की वजह से ही खमेनी जैसे नेता को मारा जा सका। सटीक निशाने में, एक ही निशाने में उनको उनके परिवार समेत नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब यूएई चाहे लाख कहे कि हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, आप हम पर अटैक क्यों कर रहे हैं, लेकिन असली जो खामियाजा उसी को भुगतना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि वही दोषी है, उसने इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन इनपुट सारे जो अवेलेबल कराए हैं वो यूएई ने ही कराए हैं, और इससे वो बच नहीं सकता है।
और इसी वजह से मिडिल ईस्ट में ये कोहराम मचा हुआ है, ये महायुद्ध हमें देखने को मिल रहा है लगातार। और सीधी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है, चाहे हम कतर की बात करें, ओमान की बात करें, हर जगह पर हमला होता नजर आ रहा है। दुबई में खुद भारतीय जो लोग हैं वो भी फंसे हुए हैं और उनको भी वहां से सुरक्षित लेकर आना, जिस तरीके से उस पर भी भारत सरकार को लेकर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सरकार क्या भूमिका निभाती है इसमें। क्योंकि देखिए, हम अगर जिक्र करें अपने लोगों के, तो वहां पर अपने लोग भी फंसे हुए हैं और लगातार हमला हो रहा है। हमला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अगर हम बात करें कराची की, जिस तरीके से वहां पर अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ, उसमें भी ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि प्रदर्शनकारियों की संख्या जो मरने वाले हैं उनकी बढ़ती गई है। अब तक 12 लोगों की इसमें मौत हो गई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। मतलब एक तरीके से हम बात करें तो केवल ईरान, इजराइल को लेकर ही चीजें नहीं है, बल्कि और भी देश ऐसे हैं जहां पर लोग मर रहे हैं, सिविलियंस मर रहे हैं। दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखो ना, ये जो युद्ध है, इस युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने जैसे बताया कि मिडिल ईस्ट हो, वेस्ट एशिया हो, यहाँ पर तो ये मेन गढ़ है जहाँ पर ये लड़ाई चल रही है। लेकिन उसके अलावा बाकी के जो देश हैं, जैसे हमने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान में जिस तरीके से ये हंगामा हुआ, तो ये लड़ाई का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा। क्या ये दायरा और बढ़ेगा या अब इस पर विराम लगेगा? क्योंकि चीन ने थोड़ी सी शुरुआत कर दी है और चीन एक बड़ा देश है जिसकी सुनी जाती है, लोग सुनते हैं, उसके देश भी सुनते हैं, पाकिस्तान भी उनकी सुनता है, हालांकि अमेरिका की भी पाकिस्तान सुनता है। तो ऐसे में अब क्या होगा? क्या ये सीज फायर जो चीन ने इनिशिएट किया है उस पर होगा या कौन इनिशिएट करेगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिल वक्त की खबर यही है, ये जो युद्ध है उस युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और कोशिश भी ये पर्दे के पीछे कोशिश भी ये हो रही है कि इसको रोका जाए। लेकिन रोकने के लिए आगे कौन आएगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या G7 के लोग कोई कोशिश करेंगे? हालांकि G7 पूरा का पूरा अमेरिका और इजराइल के साथ हमेशा से खड़ा होता हुआ नजर आया है, तो क्या इसमें वो कोई इनिशिएट करेंगे? अगर वो इनिशिएट करते हैं तो क्या ईरान उनकी सुनेगा? क्योंकि उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या वो नुकसान चले जाना और उसके बाद सर आपने भी बताया जिस तरीके से 5 बड़े लोग अगर चले जाए, इंटेलिजेंस चीफ चले गए, और जिस तरीके से इजराइल लगातार बड़े बड़े लोगों को टारगेट कर रहा है जिससे कहीं ना कहीं ईरान की नींव हिला सके, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसी को लेकर अभी कहा जा रहा है कि ये युद्ध और भी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल अटैक कर रहा है लेकिन ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और वो जवाबी कार्रवाई केवल इजराइल पर नहीं करता नजर आ रहा है सर, यूएई के भी तमाम जगहों पर कर रहा है। दुबई पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से एयरपोर्ट को लेकर खबरें निकलकर सामने आई, दुबई पर भी हमला, बहरीन पर अटैक किया, कतर पर तमाम जगहों पर, ओमान से भी सीधी तस्वीरें निकलकर सामने आई। तो ईरान का जो अटैक है वो तमाम जगहों पर देखा जा रहा है और केवल कहे तो जगह नहीं, वहां पर जो सिविलियंस है वो भी इसका शिकार हो रहे हैं, तमाम जो आम जनता है वो भी इसका शिकार हो रही है। तो ये युद्ध जो है और बड़े स्तर पर फैल रहा है और इसी को लेकर हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि आखिरकार ये रुकेगा कैसे, सीज फायर को लेकर कौन पहला कदम बढ़ाएगा, कैसे ये सीज फायर होगा, क्योंकि अभी केवल भूमिका पर ही नजर है। चीन की क्या भूमिका होती है, भारत की क्या भूमिका होती है, तमाम जो बड़े देश है आखिरकार वो कैसे इस पूरे युद्ध में एंट्री लेते हैं, किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आती है, क्योंकि तस्वीरें लगातार भयावह दिखाई दे। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हम लोग सुबह से डिस्कस कर रहे थे कि चीन की पहली प्रतिक्रिया आ गई। अभी हमारे पास रसिया की प्रतिक्रिया सुबह से आना बाकी है। रसिया क्या कर रहा है, वो क्या सोचता है और कैसे वो इसको इनिशिएट करता है, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि एक बड़ा देश रहा है। ये अलग बात है कि अब उसके 16 टुकड़े हो चुके हैं। 1991 में जब गोर्बाचोव वहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनके समय में यूएसएसआर टूट करके बिखर गया था 16 देशों में, और जब वो महाशक्ति तो नहीं बचा था, लेकिन अभी भी वो इसके पास इतना फायर पावर है कि उसकी सुनी जाती है पूरे विश्व में। उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो जो हम लगातार सुबह से डिस्कस कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग, उनकी भी उनका क्या रिएक्शन होगा ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। अभी तक उनका कोई रिएक्शन आया नहीं है, कहाँ है वो, क्या कर रहे हैं, क्या उनका अगला कदम होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और इन बड़े चेहरों को लेकर ही लगातार, इन बड़े देशों को लेकर ही हम लगातार जिक्र कर रहे हैं सर, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो युद्ध है ये बड़े स्तर पर और भी जाता नजर आ रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को खोया, ईरान ने उन बड़े चेहरों को खोया, जिससे कहीं ना कहीं ईरान को और भी ज्यादा बड़ा झटका लगा है। और इजराइल रुक नहीं रहा है, बात यह है कि इजराइल रुक नहीं रहा है, वो और भी ज्यादा
टारगेट करता नजर आ रहा है और इसका खामियाजा और भी तमाम देशों को भुगतना पड़ रहा है। जो पड़ोसी देश है उन्हें भुगतना पड़ रहा है। यूएई ने भी अपना बयान जारी किया और कहा कि आपकी पड़ोसियों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो लगातार टारगेट कर रहा है यूएई के तमाम जगहों पर। सिविलियंस टारगेट हो रहे हैं, सिविलियंस जो है उसमें शिकार होते नजर आ रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। और इस मामले को लेकर यह भी समझ में आ रहा है कि ये युद्ध और भी अपने कह सकते हैं बड़े पड़ाव पर पहुंचता नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल ने जो संयुक्त कार्रवाई की है ईरान पर, ये ऐसे ही नहीं थमेगा, क्योंकि लगातार चीजें देखने को मिल रही हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि खामेनेई की मौत को लेकर भी प्रदर्शन तेज होता दिखाई दे रहा है। कराची की तस्वीरें हमने आपको सीधे दिखाई, किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन हुआ। बिल्कुल, देखिए लेकिन अभी मुझे हमें रुक करके थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए सीधी तस्वीर हम अपने जो दर्शक हैं उनको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग यहाँ गमजदा हैं और अमेरिका के खिलाफ इनके अंदर गुस्सा है, इजराइल के खिलाफ गुस्सा है और ये निकले हुए हैं, अपने नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हुई है और उनको शहीद किया गया है बेदर्दी के साथ, तो हम उसके चुके हैं और यहाँ से छोटे इमामबाड़ा से लोग निकल चुके हैं, कूच कर चुके हैं और मौलाना कल्बे जवाद भी जो कि बड़े शिया धर्म गुरु हैं वो भी इनके साथ हैं और यहाँ पर ये जी बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर हम अपने जो दर्शक हैं उनको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग यहाँ गमजदा हैं और अमेरिका के खिलाफ इनके अंदर गुस्सा है, इजराइल के खिलाफ गुस्सा है और ये निकले हुए हैं, अपने नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हुई है और उनको शहीद किया गया है बेदर्दी के साथ, तो हम उसके लिए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े तक हम मार्च कर रहे हैं और ये श्रद्धांजलि उनके लिए है। पूरी शिया कम्युनिटी, क्या सभी समुदाय के लोग उनके गम में जो है वो रो रहे हैं। वो ईरान के लीडर ही नहीं थे, हम लोगों की कौम, शिया कौम के रहबर थे जिनको निर्दोष मार दिया गया है और उनके साथ उनके बच्चों को भी मार दिया गया है। ये जुल्म अमेरिका और इजराइल ने किया है, इसकी हम लोग निंदा जब तलक है जब तलक करते रहेंगे। देखिए ये घटना इंसानियत की घटना है। जो मजलूमों का रहबर था, जो लोगों का आंसू पूछता था, उसका जुल्म क्या था? यही था कि फिलिस्तीन और गाजा की हिमायत के लिए जहां पर जुल्म हो रहा था लोगों के ऊपर, वो बच्चों, छोटे छोटे मासूम बच्चों पर जुल्म हो रहा था, उसके लिए खड़े थे। उसको आज ये आतंकवादी हैं, अमेरिका और इजराइल के लोग आतंकवादी हैं। तरीके से हम देख सकते हैं सर कि लखनऊ से भी किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लोग गमगीन दिखाई दे रहे हैं और खामेनेई की मौत को लेकर ये जो प्रदर्शन है, ये जिस तरीके से विरोध हो रहा है अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, ये भी अपने आप में एक अलग ही तस्वीरें हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ से इंडिया के तमाम जगहों से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई, लेकिन हमने दर्शकों को सीधी तस्वीर राजधानी लखनऊ से दिखाई है। वहां पर भी लोग गमगीन है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। बिल्कुल, देखिए लेकिन अच्छी बात यह है, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि लोग गमगीन हैं, लोग गमजदा हैं, लेकिन किसी प्रकार की हिंसा का सहारा नहीं ले रहे। ये अपने आप में बड़ी बात है और वो शानदार तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, अपने गुस्से को का इजहार कर रहे हैं, अपना गम दिखा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से हिंसा नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि लखनऊ की जो तहजीब है वो हमको बाकी कैसे प्रांतों से अलग करती है, ये चीज दर्शाता है। क्योंकि पीओके में हमने जो देखा, हमने जम्मू कश्मीर में जो देखा, वहां पर हिंसक प्रदर्शन हुआ। हम इसको कंडेम करते हैं और हर इंसान इसको कंडेम करना चाहिए कि किस तरह से ये जुल्म और बर्बरियत ये कब ख़त्म होगी, कि आकर किस तरह से आगा को जो घर पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़े की हालत में थे, वहाँ पर बम से आपको ख़त्म कर दिया गया है। और ये सारी दुनिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इंसाफ पसंद लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हक़ बोलना चाहते हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सच सुनना और देखना चाहते हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जिसके सीनों में दिल है और हर आँख में जो आंसू
आंसू है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, बता रहा है कि गलत काम हुआ है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप देखिए कि सारी कुर्रे अर्श पर ये इस तरह से जुल्म हो रहा है, लेकिन वो अल्लाह है, वो देख रहा है, वो वहाँ से जब इशारा करेगा ये सब ख़त्म होने वाले हैं। तो आज वो वक्त आ गया है, एक बहुत टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट, कि आज इस तरह से आकर खामनेई साहब पर हमला किया गया है। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, ये बहुत ही अजीम शख्सियत थे, बहुत बेहतरीन इंसान थे, बहुत ही आला किस्म के लीडर थे। और इस तरह से उन्होंने करीब 40 साल से ज़्यादा ईरान को किस मुकाम तक पहुँचाया, इंसानियत को किस मुकाम तक पहुँचाया और मज़लूमों को किस मुकाम तक पहुँचाया। बताया कि मेहनत और जज्बा और इसार और क़ुरबानी, ये तो जो शहादत मिली है ये तो मीरास है, लेकिन बता दिया कि हम यहाँ पर कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। अगर वहीं पर थे और वहीं पर अपने घर पर थे और जालिमों ने वहाँ पर उन पर जुल्म कर दिया। सारी दुनिया के लिए पैगाम दे दिया कि खामेनेई बहादुर है और इंशाअल्लाह बहादुर रहेंगे। और वहाँ से उनकी रूह देख रही है कि किस तरह से उन पर जुल्म और बर्बरियत किया गया। और ये जो इनकी कुर्बानी है ये रायगा नहीं जाएगी, ये एक बहुत बड़े इनकलाब को लेकर आएगी। जो हर दिल में एक इनकलाब पैदा हो गया है वो इनकलाब को लाएगी, और जो जालिम है इंशाअल्लाह ताला उसका जुल्म भी ख़त्म होगा और जालिम की जालिम हुकूमतें भी इंशाअल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएंगी। तो एक तरीके से देखा जाए सर तो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक और बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को कि इजराइल ने फ्रेश अटैक किया है। IARI इंडियन जो इजराइल एयरफोर्स IAF ने फ्रेश अटैक किया है ईरान पर, ईरान के तेहरान पर एकदम ताज़ा अटैक किया है। उनका जो हवाई बेड़ा है वो तेहरान में घुस चुका है, उसने नए ताज़े अटैक कर दिए हैं। इससे साफ जाहिर है कि उनका जो रडार प्रणाली है वो पूरी ईरान की जो रडार प्रणाली है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि वो उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। और इजराइल बड़ी आसानी से वहां पर घुस करके अटैक कर रहा है और टारगेटेड अटैक कर रहा है, उनके बड़े लोगों को निशाना बना रहा है और उसमें उसको कामयाबी भी हासिल हो रही। तो लगातार अटैक जारी है, फ्रेश अटैक किया है IAR ने। एक तरीके से देखा जाए तो ये तस्वीरें भी हम सीधे दिखा रहे हैं दर्शकों को। विरोध लगातार देखने को मिल रहा है खामेनेई की मौत को लेकर। जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका के संयुक्त अटैक में खामेनेई की मौत हुई है, उसे लेकर विरोध प्रदर्शन तमाम जगहों से निकलकर सामने आ रहा है। कराची की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कैसे अमेरिकी दूतावास पर हमला होता है, वहां पर भी मौत की पुष्टि होती नजर आती है। एक और बड़ी खबर बता दें कि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ये अब रुकेगा नहीं और बड़े हमले होंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ये हमले रुकेंगे नहीं, अब और बड़े हमले होंगे। यानी कि सुलह समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान भी लगातार अटैक कर रहा है और कह रहा है कि हम अपने जो नेता हैं उनकी मौत का बड़ा बदला लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की ट्वीट भी हम दर्शकों को दिखा दें। प्रियंका गांधी ने इस चीज की निंदा की है जिस तरीके से ये हमला हुआ है, और ये भी कहा है कि निर्दोषों की हत्या करना लोकतंत्र नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये पोस्ट निकलकर सामने आना अपने आप में एक सवाल खड़े कर रहा है कि विपक्ष जो है, विपक्ष वो ईरान के इस कह सकते हैं इस खोने का, जो लीडर को खोया है ईरान ने, उसे लेकर निंदा भी कर रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ये जो निर्दोषों की हत्या की है वो लोकतंत्र नहीं है। और ये पुंछ की तस्वीरें भी हम दिखा दें सर दर्शकों को। बता दें कि लगातार हर जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं प्रदीप सर, जहां विरोध देखने को मिल रहा है। और हमने दर्शकों को इससे पहले कराची, लाहौर से भी तस्वीरें दिखाई कि कैसे पाकिस्तान में भी खामेनेई की मौत को लेकर विरोध होता दिखाई दे रहा है। ये जम्मू कश्मीर के पुंछ की तस्वीरें हैं। लेकिन इस बीच हम लोगों ये तस्वीरों के साथ लेते चले और एक और खबर बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान की जो जनता है उसको वो बुरे लोगों से बचाएंगे या उनको आजाद कराएंगे। वो लोग अभी तक परतंत्र हैं। सर कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कह दिया है कि ईरान की जनता को वो बचाएंगे, लेकिन ईरान से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है
वो भी कहीं ना कहीं इन सवालों को जन्म देंगे कि क्या नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों पर ईरान की जनता विश्वास करेगी, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को खोया, अपने बड़े बड़े चेहरों को खोया, और ये जो हमले लगातार हो रहे हैं, इसे लेकर ये कहना बेंजामिन नेतन्याहू का अपने आप में ईरान को लेकर भी एक सवाल खड़े कर देता है। देखिए, दो चीजें समझनी पड़ेंगी हमें। हाँ। एक तो ये कि इससे पहले जो वहां पर अटैक हुआ था, इजराइल ने अटैक किया था, और उसके साथ साथ में जो विद्रोह हुआ था, अगर उस विद्रोह को याद हो तो उसमें करीब 11,000 लोग मारे गए थे। वो एक अपने आप में बड़ी बात थी। तो अमेरिका ने कोशिश की है, और नेतन्याहू, इजराइल के जो वो बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कोशिश की है कि वहां पर एक ऐसा वर्ग खड़ा किया जाए जो विद्रोह करे, और विद्रोह हुआ भी था। तो अब ये उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने विद्रोह किया था, जो लोग मारे गए थे, उनके परिवार के लोगों को टारगेट करके ये बात कही जा रही है कि ये बुरी सरकार है। इस बुरी सरकार को हटा करके जो आप लोगों को स्वतंत्रता दी गई है, उससे आपको स्वतंत्र कराएंगे, और हम आपको स्वतंत्र करा कर रहेंगे, आपको इस सरकार से निजात दिला कर रहेंगे। तो ईरान में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने अपने नेता को खोया है, वो गमजदा है, वो बहुत ही दुखी हैं, वो उनके साथ में खड़े हुए हैं। तो दूसरे वो लोग हैं जो उनकी जुल्म का शिकार हुए हैं, क्योंकि सरकार होती तो जुल्म होता ही है, कुछ ना कुछ लोग नाराज रहते ही हैं। तो उनको वो एक तरफ वो लोग हैं, तो उनको भी उनको कहते वो उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू कि हम आपको बुरी सरकार से निजात दिलाएंगे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। एक और जहां युद्ध चल रहा है, वार पलटवार हो रहे हैं, तो दूसरी ओर मेंटल गेम भी खेला जा रहा है। मेंटल गेम का एक और उदाहरण हम आपको बताते चले कि देखिए किस तरीके से ईरान कह रहा है कि हमारे जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाया गया, छात्रों को निशाना बनाया गया, स्कूल कॉलेजों को निशाना बनाया गया, और हमदर्दी बटोरने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी ओर ये दिखाया गया कि कैसे एक 5 स्टार होटल में अटैक ईरान ने किया, दोहा में, वो वहाँ पर लोग मारे गए। उसके अलावा दुबई में जो अटैक हुआ, वहाँ पर आम जनता मारी गई। ये तो अब वो देश भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान जो अटैक कर रहा है उसमें आम नागरिक मारे जा रहे हैं। दोनों लोग अपनी तरह से कोशिश ये कर रहे हैं कि हमदर्दी एकत्रित की जाए, हम हमदर्दी अपनी तरफ की जाए। तो एक और जहां वार पलटवार हो रहा है, तो दूसरी ओर माइंड गेम भी खेला जा रहा है। और तीसरी ओर हम बात करें कि लड़ाई के लिए दोनों ने साफ कर दिया कि ये रुकने वाली नहीं है। इजराइल इधर ईरान अटैक कर रहा है और कह रहा कि हम रुकने वाले नहीं है, हम इस बार आपको दिखा देंगे, हमने अपने नेता को खोया है और हम उसकी मौत का बदला लेकर के रहेंगे। तो वहीं दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि हम, और वहीं जिस तरीके से सर आप लगातार ये जिक्र भी कर रहे हैं कि ये विरोध देखने को मिल रहा है, और अगर हम देखें तो केवल एक जगह नहीं बल्कि तमाम जगहों से इस तरीके का विरोध समझ में आ रहा है। ये बाराबंकी से भी हम दर्शकों को खबर बता देते हैं, जहां इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान खामनेई की मौत के बाद बाराबंकी जिले के किंतूर कस्बे में भी शोक और चिंता का माहौल नजर आया। ये चेहरे आप देख सकते हैं। बता दें कि किंतूर कस्बा ऐतिहासिक रूप से ईरान के प्रथम सर्वोच्च नेता रुहुल्लाह खुमैनी के परिवार से जुड़े संबंधों के कारण चर्चा में रहा है। यहाँ रहने वाले उनके परिजनों और अनुयायियों ने खामनेई की मौत पर गहरा दुख जताया है, शोक जताया है और इसे अत्यंत पीड़ादायक भी बताया। स्थानीय नागरिकों ने यह भी कहा कि विश्व स्तर पर बढ़ता तनाव मानवता के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने शांति, भाईचारे और संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि हिंसा किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। मतलब एक तरीके से बाराबंकी से भी सीधी तस्वीरें निकलकर सामने आती नजर आई। अच्छा जी, हमारे रहबर खामनेई साहब, आयतुल्लाह खामनेई साहब अब दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने शहादत का जाम नोश किया। जाहिर सी बात है पूरे इलाके में दुख की लहर है, दुख है, क्योंकि वो हमारे रहबर थे, वो आयतुल्लाह खुमैनी के शागिर्द थे, हमारे रहबर थे, तो दुख तो है ही। देखिए, वो तो पूरी दुनिया में वो रहबर हैं, पूरी दुनिया के रहबर थे उम्मत मुसलमा के। और दूसरी चीज़ ये है कि किंतूर से रिश्ता ये रहा है उनका कि वो खुमैनी साहब के शागिर्द थे। इस रिश्ते से समझ लीजिए कि किंतूर से उनका मतलब रहा है या रिश्ता रहा है बस, और बाकी कोई ऐसा डायरेक्टली कोई रिश्ता नहीं। बाकी हमारे रहबर थे, इसलिए हमारे लिए लायक है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका और इजराइल की ये टेररिस्ट अटैक हुआ, मैं इनको टेररिस्ट ही कहूँगा, क्योंकि ये किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। जो अमेरिका चाहता है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया चाहे। अमेरिका चाहता है कि उसके अलावा कोई भी पावरफुल ना होने पाए, ताकि उसका एक दबदबा कायम रहे
डॉलर हमेशा बढ़ता रहे, रुपए की कीमत गिरती रहे। वो हिंदुस्तान के साथ भी यही करेगा। जैसे अभी टैरिफ की बात अगर करूं तो हिंदुस्तान पे इस तरह का टैरिफ लगा देना और फिर उसको अलग ऐलान कहना और बेइज्जत करना हिंदुस्तानियों को, वो हमेशा से अमेरिका कर रहा है। तो ये टेररिस्ट अटैक है अमेरिका का और पूरी दुनिया को इसके खिलाफ मुखालिफत करनी चाहिए। और इन तस्वीरों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।